क्या आपको मालूम है कि पंजाब के लोग ज़्यादातर बीमार क्यों नहीं होते? हालांकि गर्मियों में वो सारा दिन खेती बाड़ी करते हैं और सारा दिन धूप पर काम करते हैं, उसके बावजूद भी वो गर्मी की लू से और गर्मी की बीमारियों से बच जाते हैं। आज आप इस रेसिपी में, इस वीडियो में तमाम राज को जान लेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, सेहत के हवाले से और जायके के हवाले से, और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए सिर्फ हरी मिर्ची और प्याज। यहाँ पर मैंने 4 अदद प्याज ले लिए हैं। इसके साथ मैंने हरी मिर्ची ली हैं और हरी मिर्ची आपने बिल्कुल छोटी वाली लेनी है। और किस तरीके से आपने इनको काटना है और कैसे इस्तेमाल करना है, आपने ये गौर से देखना है। हर चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और किसी भी चीज़ को आपने मिस नहीं करना। यहाँ देखें, मैंने प्याज़ों को इस तरीके से काट लिया है। अब हम मिर्चों को काटेंगे। मिर्चों को इस तरीके से काटना है कि इसके 2 हिस्से हो जाएं। बीच में से आपने मिर्चों को काट लेना है और इस तरीके से 2 हिस्सों में इनको कर लेना है। इसी तरीके से तमाम मिर्चें आपने काट के रख लेनी है। आप जानते ही होंगे कि पंजाब में ज़्यादातर लोग जो है वो धूप पर काम करते हैं, सारा दिन धूप में खेती बाड़ी करते हैं, गंदम काटते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार नहीं होते। उसकी ये वजह है कि वो लोग ये रेसिपी का दोपहर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही गर्मियों की स्टार्टिंग शुरू होती है, वो लोग ये रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग दोपहर के टाइम में भी और रात के टाइम में भी इसी रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं। इसी रेसिपी को रोटी के साथ, चावलों के साथ खाते हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी की बीमारियों से महफूज रहते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम किसी शहर में जाओ तो सबसे पहले वहाँ का प्याज खाओ, ताकि तुम वहाँ की वायरस और बीमारियों से महफूज रहो। प्याज हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। प्याज हमें उल्टी, मोशन, बुखार जैसी बीमारियों से बचाता है, वायरस से बचाता है। और हरी मिर्चें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा रेसिपी मज़ेदार बनने वाली है आज की, और सेहत के हवाले से भी बहुत आला बनने वाली है। इसी हवाले से मैंने प्याज के हवाले से पहले भी एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है, माशाल्लाह से वो बहुत ही ज़्यादा वायरल गई है। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की, आप सबका बहुत शुक्रिया। उसका मैं लिंक ऊपर दे दूँगी, आप वो भी जाके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहले हमने सारी चीज़ों को काट लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए, मैंने पैन ले लिया है। इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। आप चाहें तो घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तेल को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है और आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरे का ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड करके हमने हल्का सा इसको कड़कड़ा लेना है। और जब ज़ीरा कड़कड़ाना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने मिर्चों को इसमें ऐड कर देना है। हमने मिर्चें इसमें एहतियात से ऐड करनी, क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आपने एहतियात के साथ मिर्चों को ऐड करना है। सबसे पहले हमने मिर्चों को तकरीबन 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मिर्चों को अगर हम तेल में फ्राई करें तो इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो आपने 2 से 3 मिनट जो है मिर्चों को अच्छे तरीके से तेल में और ज़ीरे में फ्राई कर लेना है। हर चीज़ को आपने गौर से देखिएगा और हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट हमने मिर्चों को फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, जो हमने प्याज काट के रखे हैं वो तमाम के तमाम प्याज आपने इस रेसिपी में, इन मिर्चों में आपने ऐड कर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे प्याज आपने इस तरीके से इसमें ऐड कर देने हैं, डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देना है। और अगर यहाँ पर आपको मेरी ये वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद लगती है और अच्छी लग रही है और लग रहा है कि भी बंदी ने कोई ख़ास चीज़ बताई और मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी सेहत के हवाले से मज़ेदार रेसिपी जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और प्यारा सा कमेंट कर दें। इसके बाद यहाँ देखिए, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है, जायके के मुताबिक नमक डाला है और हल्की सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाली हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्ची डालनी है, लाल मिर्ची का पाउडर इसमें ऐड नहीं करना। उसके बाद हल्दी जो है वो आपको पता है हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। ढक्कन बंद करके तकरीबन 3 मिनट हम इसको ऐसे ही लो आंच पर छोड़ देंगे। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से 3 मिनट में ये मिर्चें जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और प्याज भी इसके सॉफ्ट हो चुके हैं और रेसिपी हमारी अनकरीब जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आपने देखा कि ये बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है और इसका जायका इतना अच्छा है कि आप 2-3 रोटियाँ तो झटपट ही ख़त्म कर जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर देखिए मैंने 2 लेमन लिए थे, इसका मैंने जूस निकाल
लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसमें लेमन जूस डालकर अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ढक्कन इसका बंद कर देंगे, गैस को भी बंद कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि तमाम लेमन का जो जूस है वो अच्छे तरीके से प्याज पर और हरी मिर्चों पर लग जाए। लीजिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आपने देखा कि रेसिपी ये बनाना कितना ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। आपने भी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इस गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि लोगों को बीमारियां हो रही हैं, उल्टियां हो रही हैं, मोशन हो रहे हैं और लू लग रही है बहुत ही ज़्यादा, तो आपने भी इस रेसिपी का इस्तेमाल करना है इन गर्मियों में। दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें, रात के वक्त इस्तेमाल करें, रोटी के साथ, चावल के साथ। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी और जायका भी इसका बहुत ही कमाल का है। तो इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मैंने पहले भी ये रेसिपी कल अपलोड की थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वीडियो जो है वो ख़राब हो गई, बीच में से वीडियो जो है वो स्किप हो गई। तो मैं आज दोबारा अपलोड कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस रेसिपी को वॉच कीजिएगा।